बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस लेक्चर फॉर क्लास सेकेंड ईयर, यूनिट नंबर 3, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। तो आज हम एक प्रोग्राम समझेंगे यूजिंग Cin एंड Cout फंक्शन। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि Cin इज़ द इनपुट स्ट्रीम एंड IOStream class, or Cin is the object of IOStream class, while Cout is the output stream or output object of class IOStream। ठीक है, तो हम इसको अब समझेंगे। दो प्रोग्राम है वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो पहला हम काम प्रोग्राम में क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि हर एक प्रोग्राम के 3 पार्ट्स होते हैं: प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन एंड बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। ठीक है, तो पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिख दिया, इसलिए कि हम इस हेडर फाइल से 2 फंक्शन Cin और Cout इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस हेडर फाइल को हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड के ज़रिए इंसर्ट करना है यूजिंग नेम स्पेस std। ये दरअसल डेव कंपाइलर की रिक्वायरमेंट्स है। मेन फंक्शन इंटीजर आई, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये गलती से लिखा गया है, तो इंटीजर आई आप नहीं लिखेंगे, इसको आप कमेंट्स कर ले या फिर इसको आप काट दें। इसलिए कि हमने क्या करना है, कीबोर्ड से हमने एज एंटर करना है यूजिंग Cin फंक्शन, और उसी एज को हमने डिस्प्ले भी करना है। तो इस वेरिएबल की हमें ज़रूरत ही नहीं है। फ्लोट एज, डेटा टाइप फ्लोट है, वेरिएबल एज है, इंटीजर भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्लोट इसलिए लिखा गया है, इस्तेमाल हुआ है कि हो सकता है किसी का एज 15.5 हो, 15 साल और 5 महीने हो, तो इसलिए उसमें डेसिमल पॉइंट आता है, तो इस वजह से फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल किया गया। प्लीज़ इंटर यूर एज, एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा जिस तरह ये सैम्पल आउटपुट है। एज में डेटा डाल देंगे एज, ठीक है, तो ये 19 जो है इस एज में सेव हो जाएगा जब हम इंटर दबाएंगे। उसके बाद Cout द एज यू इंटर्ड इज़, डबल कोट्स में हमने जो कुछ लिखा वो हूबहू इसी तरह डिस्प्ले हो जाएगा, और इस एज में 19 स्टोर हुआ तो वो 19 भी डिस्प्ले हो जाएगा। रिटर्न 0 आपने हमेशा लिखना है, इसलिए कि यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, तो ये ज़रूर ये मेन फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम ये है। अब दूसरा जो आपके पास प्रोग्राम है उसमें एक फंक्शन, एक अरे इस्तेमाल हुआ है। ये दरअसल अरे है, अरे कलेक्शन ऑफ सेम डेटा आइटम्स हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि अपने नेम को, अपने एड्रेस को, स्ट्रिंग को स्टोर करे, तो वो एक करेक्टर तो नहीं होता ना, वो तो एक नेम तकरीबन 5-10 इतने करेक्टर इसमें हो सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि हम एक अरे यूज़ करेंगे। तो करेक्टर उसका डेटा टाइप होगा टेस्ट str, यहाँ पे ABC कुछ भी आ सकता है, मतलब नेम ऑफ अरे, और 60 इज़ द लेंथ ऑफ अरे, मतलब 60 अरे तक, 60 करेक्टर तक हम डेटा इंटर कर सकते हैं। हमारा नाम जो है 60 करेक्टर तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इंटर योर नेम प्लीज़ Cin टेस्ट str, यहाँ पे टेस्ट str, यहाँ पे वही चीज़ हम लिखेंगे। अब जो आपने नेम फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद अली इंटर कर लिया है, तो वो मोहम्मद अली किस चीज़ में स्टोर होगा, वो दरअसल टेस्ट str इस अरे में स्टोर हो जाएगा। यूर नेम इज़ टेस्ट str, ठीक है, और रिटर्न 0। तो ये 2 प्रोग्राम थे यूजिंग Cin एंड Cout। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।